ड्रेसिंग, उसके बारे में बताएंगे। कुछ बच्चे आप लोगों की एज में जो बच्चे हैं, कुछ को होना शुरू हो गए पीरियड्स, कुछ को नहीं हुए। बेटा होता क्या है, इस टाइम में जब पीरियड्स होते हैं ना बच्चे को, तो इसमें कोई शर्माने की घबराने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया है जो बच्चों को होती है, लड़कियों को होती है इस एज में। ठीक, आप सभी किस एज के बच्चे हैं? यानी कि जब हमारा एडोलसेंस पीरियड शुरू होता है बेटा, ये होता है 11 से 19 वर्ष। इस टाइम में बच्चों को पीरियड्स होने शुरू हो जाते हैं, किसी को लगाने होते हैं, किसी को थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ठीक, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें स्टार्टिंग में बेटा सबसे पहले जो ध्यान रखना है हमें हाइजीन का रखना है कि अगर आप पैड यूज कर रहे हैं, दिन में 4 बार या 5 बार आपको पैड यूज करना है। ऐसे नहीं कि हमने 1 पैड लगाया, 2 पैड लगाया, एजिटेशन हो रही है, परिवार में किसी को पता ना लग जाए कि पीरियड्स हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को छुपाते हैं ना बेटा। तो इसमें कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ये बेटा एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि सभी लड़कियों के साथ होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो गंदा पैड है वो अपना फिर डाल देंगे डस्टबिन में, लेकिन आपको नया पैड भी यूज़ करना है। सरकार आपको नया पैड देती है, स्कूल की तरफ से पैड मिलते हैं, वो इसीलिए मिलते हैं ताकि आप अपना सैनिटेशन हाइजीन का ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि अगर लंबे टाइम तक वही पैड आपकी बॉडी से लगा रहा, वो पीरियड्स किसी को कम आए, किसी को ज़्यादा है, जिसको कम आते हैं तो वो ये ना सोचे कि हमें पीरियड्स नहीं हो रहे, ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो पैड चेंज ना करें। पैड आपको चेंज करना है, जैसे मैंने बताया दिन में 4 बार जरूर करें। अगर कम भी ब्लीडिंग हुई और ज़्यादा हो रही है तो 6 बार तक भी आप चेंज कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि उस जो पैड है, पैड में बेटा एक केमिकल होता है, वही आपका ब्लड जो लिक्विड होता है उसको सॉलिड में चेंज करके तभी वो इकट्ठा करता जाता है। ठीक, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली उसको लगाए रखेंगे तो होता क्या है कि वही जो आपका केमिकल उसके अंदर है लिक्विड, वो आपकी बॉडी पर कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगा। अंदर के जो पार्ट्स होते हैं ना आपके, उसको जो है उस पर रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से वो बॉडी के पार्ट्स आपके बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। जब आप बड़े होते हैं तब जाके बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये समझ में आ रहा है सबको? इस चीज़ में, इस टाइम में खाने का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या खाने का ध्यान रखेंगे कि आपको चावल नहीं खाने, दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, और छोले हैं, राजमा है, चावल भी नहीं खाना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ठंडी चीज़ें हमें इसलिए नहीं खानी, ये ब्लड को इकट्ठा करती है, कोगुलेट कर देती है, ब्लड का थक्का जमाती है, और जब थक्का आपकी बॉडी से निकलता है तो वो पेन करता है। और जब छोले और राजमा हम खाने में लेते हैं ना बेटा, तो वो एसिडिटी बनाते हैं और वो गैस बनाएंगे, अंदर जाके गैस बनाएंगे, तो वो दर्द का रूप ले लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस टाइम में आपका नॉर्मल रहे, पेन ना हो बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना है। ओके, आपको गुनगुना पानी लेना है, चाय लेनी है, अगर दूध लेना है तो दूध में पत्ती लगा कर लीजिए। अगर ऐसे करते हैं तो दर्द में थोड़ा सा राहत मिलेगी। दूसरी चीज़ और है कि एक वीमेन रेडसन करके आता है लिक्विड, वो भी आप अपनी ले सकते हैं। ठीक है, वो पीना होता है खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद पिएंगे, बट खाने के एकदम से बाद उसे ना लें, क्योंकि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो खाना खाने से पहले आप लें। खाने में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और बहुत ज़्यादा आपको उछलना कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसमें एक्स्ट्रा ब्लीडिंग चांसेस रहते हैं। ठंडे पानी से नहाना भी नहीं चाहिए, गुनगुने पानी से नहाइए, क्योंकि उस टाइम में बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म अप होती है, अंदर से गर्म रहती है। तो बेटा अगर आप ठंडा पानी पीते हैं या ठंडे पानी से नहाते हैं तो स्वेलिंग होने के भी चांसेस रहते हैं। अगर ठंडा पानी पियोगे ना बर्फ़ वाला, गर्मी के मौसम में पीरियड्स के दौरान, तो अंदर से स्वेलिंग होने के चांसेस रहते हैं। कोई भी दवा का यूज ना करें, मेडिसिन का यूज ना करें कि आप सोचो कि पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है तो पेन किलर ले लो, उस चीज़ का यूज ना करें, उससे बचिए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है।